हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं विल वर्क एस नाम की एक इंग्लिश हॉरर फिल्म के बारे में, जिसे टॉम कॉसग्रोव ने निर्देशित किया है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई है और मैंने इसे हाल ही में देखा। मुझे लगा कि आप भी इस रोमांचक और डरावनी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। हमेशा की तरह मैं फिल्म का पूरा प्लॉट डिस्कस करूंगा, इसलिए अगर आप स्पॉयलर्स से बचना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, तो आगे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और गहराई से जानते हैं इस हॉरर फिल्म के बारे में। फिल्म की शुरुआत 5 दोस्तों के एक ग्रुप से होती है जो एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। इन 5 दोस्तों के नाम हैं लीसा, मरियम, रे, बेन और सूजन। ये सभी एक कार में सफर कर रहे हैं और घने जंगल वाले इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सूजन को देखते हैं जो चिंता व्यक्त करती है। वह कहती है, मुझे यह एरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ न तो मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं, न ही आसपास कोई होटल या हॉस्पिटल है। अगर कोई आपात स्थिति हो गई तो हम क्या करेंगे? लेकिन सूजन की चिंता को बाकी दोस्त गंभीरता से नहीं लेते। वे उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे ओवर रिएक्ट करने वाली बताते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सूजन के अलावा बाकी दोस्त थोड़े लापरवाह हैं और एडवेंचर के लिए उत्साहित हैं। थोड़ी देर बाद ग्रुप अपनी कार एक सुंदर स्थान पर रोकता है, जहां वे सभी मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। यहां हम पहली बार लीसा को ग्रुप की गाइड के रूप में देखते हैं। वह उन्हें चेतावनी देती है, इस एरिया के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। हमें अपने साथ रोप बॉक्स लेकर चलना होगा और बारिश के समय ग्राउंड बहुत स्लिपरी हो जाता है, इसलिए संभल कर चलना होगा। ये सीन फिल्म का टोन सेट करता है। हम देखते हैं कि प्रकृति खूबसूरत लेकिन खतरनाक है और हमारे कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स का भी पता चलता है। अब ग्रुप जंगल में गहराई तक ट्रैकिंग शुरू करता है। वे काफी दूर निकल आते हैं और प्रकृति के बीच मस्ती कर रहे हैं। मरियम एक हाई हिल पर जाकर दूरबीन से आसपास का नजारा देखने लगती है। अचानक मरियम दूरबीन से एक अजीब आदमी को देखती है जो राइफल लिए हुए है। वह उस आदमी की तरफ देखती है, लेकिन जब वह दूसरों को दिखाने की कोशिश करती है, तो आदमी गायब हो चुका होता है। ये पहला संकेत है कि कुछ गड़बड़ है और वे अकेले नहीं हैं। इसी समय ग्रुप को पता चलता है कि रे उनके साथ नहीं है। वे उसे ढूंढने लगते हैं और थोड़ी दूर पर उन्हें रे जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। उसके पैर में एक नुकीली लकड़ी घुस गई है और वह दर्द से कराह रहा है। मरियम, रे तुम यहां कैसे गिरे? रे, मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और अचानक स्लिप हो गया। गिरते समय ये लकड़ी मेरे पैर में घुस गई। मरियम तुरंत लकड़ी को निकालने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन लीसा उसे रोकती है। लीसा, रुको। अगर हम अभी इस लकड़ी को निकालेंगे तो रे का बहुत ज्यादा खून बह सकता है। यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। ये सीन दर्शाता है कि लीसा ग्रुप में सबसे ज्यादा अनुभवी और समझदार है। वह एक ऐसा निर्णय लेती है जो तात्कालिक रूप से कठिन है, लेकिन लंबे समय में रे के लिए बेहतर हो सकता है। अब ग्रुप के सामने एक बड़ी चुनौती है, रे को सुरक्षित स्थान पर कैसे ले जाया जाए। मरियम सुझाव देती है कि वे वापस कार की ओर लौट जाएं, लेकिन लीसा बताती है कि वे कार से बहुत दूर आ चुके हैं। लीसा, हम कार से इतने दूर आ चुके हैं कि वापस पहुंचने में शाम हो जाएगी और अंधेरे में जंगल में चलना और भी खतरनाक होगा, खासकर रे के लिए। सूजन, तो फिर हम क्या करें? हमें रे को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प चाहिए। लीसा, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आगे कोई गांव या रिहायशी इलाका हो जहां से हम मदद ले सकें। ग्रुप इस प्लान पर सहमत होता है और वे रे को सहारा देकर आगे बढ़ने लगते हैं। यह दिखाता है कि कैसे अनजान स्थिति में लोग बुरे निर्णय ले सकते हैं, भले ही उनके इरादे अच्छे हों। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। सभी लोग राहत महसूस करते हैं कि आखिरकार उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन लीसा फिर से चेतावनी देती है। इस एरिया के लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत सीरियस लेते हैं। वे किसी भी डिस्टरबेंस को बर्दाश्त नहीं करते। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। मरियम लीसा की बात सुनती है, लेकिन वह रे की स्थिति के बारे में ज्यादा चिंतित है। मरियम, मुझे रे की जान बचानी है। मैं इसके अलावा किसी और बात पर ध्यान नहीं दे सकती। अगर इस प्रॉपर्टी के मालिक नाराज भी होंगे, तो कम से कम रे की जान तो बच जाएगी। लीसा अंतिम प्रयास करती है।
मैं खुद जाकर मदद लाऊंगी, लेकिन तुम लोग यहाँ इंतजार करो। प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना ठीक नहीं होगा। लेकिन मरियम के आग्रह पर पूरा ग्रुप प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रवेश करने का फैसला करता है। वे थोड़ी दूर चलते हैं और अचानक उन्हें एक भयानक गंध आने लगती है। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि एक चादर के नीचे कुछ रखा हुआ है। जब वे चादर हटाते हैं तो उन्हें एक हिरण का कटा हुआ सिर मिलता है। सूजन, इस तरह हिरण का शिकार करना गैरकानूनी है। यह संरक्षित प्रजाति है। मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूंगी। इसी समय वे नोटिस करते हैं कि पास के पेड़ के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। यह दृश्य दर्शकों को एहसास कराता है कि वे किसी खतरनाक जगह पर आ गए हैं और कोई उन पर नजर रख रहा है। अचानक वे दूर से एक कार आती हुई देखते हैं। वे सभी कार की ओर दौड़ते हैं, राहत महसूस करते हुए कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। कार से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, जिसका नाम जॉन है। वे उसे अपनी परिस्थिति समझाते हैं और जॉन उन्हें अपनी कार में बिठाकर अपने फार्म हाउस ले जाता है। फार्म हाउस पहुंचकर वे देखते हैं कि घर की दीवारों पर ढेर सारे हिरणों के सींग टंगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन एक शिकारी है। यह दृश्य सूजन को परेशान करता है, क्योंकि वह जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने वाली है। मरियम जॉन से पूछती है, हमारे दोस्त रे को वापस कौन लाएगा? वह अभी भी बाहर है और उसकी हालत गंभीर है। जॉन आश्वासन देता है, चिंता मत करो, रेस्क्यू टीम जल्द ही आ जाएगी। तब तक तुम लोग यहां आराम कर सकते हो। लेकिन कुछ ही देर में जॉन का व्यवहार बदलने लगता है। वह सूजन से पूछता है, तुम्हारे फोन में किस तरह की फोटोज हैं? यह सवाल सूजन को असहज कर देता है। वह हकलाते हुए जवाब देती है, बस बर्ड्स वगैरह की फोटोज हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मरियम को जॉन पर शक होने लगता है और वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं मिलता। जब मरियम लिविंग रूम में वापस आती है तो वह एक भयानक दृश्य देखती है। उसके सभी दोस्त स्तब्ध बैठे हैं, उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। जॉन के साथ दो और आदमी आ चुके हैं, जिनके हाथों में हथियार हैं। जॉन मरियम के सामने फोटो दिखाता है और कहता है, तुम्हारी फोटो में एक और लड़की दिख रही है, जो अभी यहां नहीं है। वह कहाँ है? इससे पता चलता है कि जॉन ने गाड़ी को रोकने वाली जगह पर उनकी ग्रुप फोटो देखी थी, जिसमें लीसा भी थी, जो अभी वापस कार लेने गई है। बैन डर के मारे झूठ बोलने की कोशिश करता है। वह हमारी दोस्त नहीं है, वह तो हमें रास्ते में मिली थी और उसने हमारे साथ फोटो खिंचवा ली। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। वह बैन को धमकाता है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस धमकी से डरकर बैन सच बता देता है कि लीसा उनकी दोस्त है, जो कार वापस लेने गई है। इसके बाद जॉन अपने एक साथी के साथ बाहर निकलता है और बैन को दूसरे साथी के पास छोड़ देता है। बैन अपना मोबाइल फोन रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन का साथी उसे मार देता है। इधर लीसा जॉन के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे कोई न कोई अजीब संकेत मिलते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जब जॉन और उसका साथी उससे मिलते हैं तो वे कहते हैं, तुम्हारे दोस्त हमारे साथ हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन लीसा को शक हो जाता है। वह तेजी से अपना फोन निकालती है और उनकी फोटो लेती है, फिर भाग जाती है। जॉन अपने साथी को कहता है, इस लड़की ने हमारी फोटो ली है, इसे मार दो। इधर मरियम और सूजन बेन की मौत के बाद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जॉन के एक साथी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वे उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। जॉन का साथी बताता है, तुम लोग हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आए और तुमने उस हिरण के सिर की फोटो ली, जिसे तुम पुलिस को दिखाने वाले थे। हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। यह एक बड़ा खुलासा है। जॉन और उसके साथी अवैध शिकार करते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई इसकी सूचना पुलिस को दे। आखिरकार मरियम और सूजन पूरे फार्म हाउस को आग लगा देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इस हंगामे में सूजन मारी जाती है, लेकिन मरियम और लीसा एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। दोनों मिलकर जॉन और उसके आखिरी साथी से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन इस पूरी घटना में उनके सभी दोस्त मारे जा चुके होते हैं। अंत में मरियम अफसोस करती है, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, लीसा। काश हम इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में कभी नहीं आए होते। तो दोस्तों, ये थी विल वर्क एस फिल्म की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, हमेशा सावधान रहें और अनजान या प्राइवेट जगहों पर प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें।
इस फिल्म में रे की मदद करने के चक्कर में पूरा ग्रुप खतरे में पड़ जाता है। हालांकि उनके इरादे नेक थे, लेकिन वे अवैध शिकारियों के ट्रैप में फंस गए, जो अपने अपराध छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी या आप इस तरह की और किन फिल्मों की समीक्षा देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी हॉरर वॉचिंग।